हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे हम आपका रियल नंबर चैप्टर 1। रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। आपका रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। जिनको हम लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं, जिनको हम लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये एक मेरी लाइन हो गई और इस पर यहाँ से इसको रिप्रेजेंट करना है, तो मेरा ये 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, ये डैश डैश लास्ट तक चलता रहेगा इन तक। इधर जाएंगे तो इधर -1 हो गया, इधर -2 हो गया, इधर -3 हो गया, तो ये इधर भी लास्ट तक डैश 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 से चलते जाएंगे। तो रियल नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जिनको हम एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे सब कहलाते हैं रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं हम रियल नंबर के बाद में। अब आते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? देखो, आते हैं तुम्हारे होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं होल नंबर्स को बोलते हैं हम संपूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स यानी कि संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश n तक जाती हैं। यानी कि जो 0 से लेकर के n तक जाती हैं, यानी कि अनंत तक जा सकती हैं, इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। तो जो 0 से लेकर के अनंत तक जाती हैं, अंत तक जाती हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि संपूर्ण संख्या कहलाते हैं। दूसरे की बात करते हैं, हमारे आते हैं नेचुरल नंबर्स। इसी में आते हैं नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? अब देखो बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, यानी कि ये सारे हमारे कौन से नंबर होते हैं? 1 से लेकर के 100 तक। 1 से लेकर के 100 तक यानी कि nth टर्म तक जितने भी नंबर आएंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश। यानी कि जो नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं? जो 1 से लेकर के n तक जाते हैं, वो हमारे सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद में आते हैं तुम्हारे रेशनल नंबर। क्या आते हैं? रेशनल नंबर। प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में, सही है, p/q के रूप में जिनको हम लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारे सब क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे बात करें हम 1, 2, 3, 4, 5 डैश n, यानी कि ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं, जो मतलब हम 1 से लेकर के n तक जाते हैं और जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि 1, 2, 3, 4 को हम p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। 1 को क्या हम 1/1 नहीं लिख सकते हैं? 2 को क्या हम 2/1 नहीं लिख सकते हैं? और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं। अब ये जो लिखे हैं, ये हमारे p/q के रूप में ही तो लिखे हैं। ये हमारे सब p/q के रूप में ही लिखे हैं। ये भी हमारा p/q के रूप में लिखा है, ये भी हमारा p/q के रूप में लिखा है, ये भी हमारा p/q के रूप में लिखा है। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। अब देखो, बात करते हैं हम इरेशनल नंबर की। अब देखो बेटा, इरेशनल नंबर क्या होते हैं?
माइंड मत करना, मेरी राइटिंग थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं आती है हमारी, बचपन से ही ऐसी है, ठीक नहीं आती है। एक्चुअली मैथ्स जितने भी बच्चे होते हैं मैथ्स वाले, उनकी अधिकतर बच्चों की राइटिंग ठीक ठाक नहीं आ पाती, क्योंकि मैथ्स ही लगाने का उनको जो है लगा रहता है। तो मैथ्स की तरीके से ही उल्टा पुल्टा सीधे इस कोने से लेकर के इस कोने तक जाते हैं, ऐसा लगता है कि सवाल लग रहा है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारे सब क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेना चाहें तो √3 या फिर पाई ले लो, है ना, एग्जाम्पल है, ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारा एग्जाम्पल। अब जैसे p/q √3 हमारा क्या है? एक इरेशनल नंबर है। हमेशा याद रखना जो भी रूट में होंगे वो सारे हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। पाई भी हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। अगर इसको 22/7 लिखा जाए तो रेशनल में जाएगा, लेकिन इसका एक्चुअली जो मान होता है उसमें अगर देखा जाए तो ये जो है इरेशनल नंबर में आता है। जैसे √3 का देख लेते हैं, √3 का हमारा क्या होता है? 1.73 जो है 2 ऐसे डैश डैश करके आता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। इसको हम p/q के रूप में कहाँ लिख पा रहे हैं? नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम आपका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1 दिया गया है आपका, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, यानी कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको क्या पता करना है? 135 और 225 यानी कि 135 एंड 225 का HCF फाइंड करना है। तो 125 और 225 का HCF फाइंड करना है। आइए एक्सरसाइज नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर दें। चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा बनाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 दिया गया है तुम्हारा। देखो एक बार दोबारा फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, यानी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको HCF पता करना है 135 और 225 का। 135 और 225 का HCF पता करना है आपको। पहला सवाल तुम्हारा दिया गया है 135 एंड 225। प्यारे बच्चों, जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट करके ज़रूर लिख देना, उस चीज़ को दोबारा आपको समझा दिया जाएगा, परेशान मत। तो 135 एंड 225, अब अगर इसका जो है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के द्वारा इसको जो है इसका HCF फाइंड करना है, तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के द्वारा इसको HCF फाइंड करना है। अब देखो हम 225 को बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। तो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 135 को अगर 225 से डिवाइड किया जाएगा तो 135 बन जा 135 जाएगा, इधर जाएगा तो हमारा 5 इधर जाएगा 0 बच जाएगा और इधर 9 बच जाएगा, यानी कि 90 बच जाएगा। अब इसको लिखना कैसे है? इसके लिए एक फार्मूला होता है आपका बच्चों, इसके लिए आपका एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है इसके लिए? इसके लिए होता है डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइज़र इनटू में क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। यानी कि भाज्य इक्वल टू भाजक इनटू में भागफल प्लस का शेषफल।
ये इसका फार्मूला। इस फार्मूले पर हम इसको डालेंगे। अब इस फार्मूले पर हम कैसे डालेंगे, देखो डिवाइडेंड यानी कि भाज्य, भाज्य हमारा क्या है, भाज्य हमारा है ये 225, ठीक, भाज्य हमारा क्या है 225, और भाजक हमारा क्या है। अब इसमें अगर भाजक की बात करें, डिवाइज़र की बात करेंगे, यानी कि डिवाइडेंड तो हमारा 225 है, डिवाइज़र की बात करेंगे तो डिवाइज़र हमारा 135 है, 135 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बड़े नंबर को सबसे पहले लिखेंगे, डिवाइडेंड यानी कि भाज्य को सबसे पहले लिखेंगे 225 इक्वल टू, अब भाजक की बात करेंगे यानी कि डिवाइज़र की बात करेंगे। अब डिवाइज़र हमारा क्या है 135, अब 135 को 225 से डिवाइड करने के बाद में हमारा क्वोशंट क्या आया था, क्वोशंट तो हमारा 1 आया था ना, क्वोशंट हमारा 1 आया था ना, तो इनटू में भागफल की बात करेंगे तो भागफल हमारा 1 आया था ना, और प्लस शेषफल हमारा कितना बचा था, शेषफल हमारा 90 बचा। अब इसको तब तक करते जाएंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं है। अरे बच्चों, इसको तब तक करते जाएंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, यानी कि रिमाइंडर मेरा 0 ना आ जाए, तब तक हम इसको क्या करते रहेंगे, हाँ लिखते रहेंगे, ठीक है। अब ये वाला तो हो गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे दोबारा से, तो 135 और 90, 135 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइडेंट हो जाएगा, ठीक। तो 135 इक्वल टू, अब 90 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइज़र हो जाएगा, तो इनटू में इक्वल टू 90। अब 90 को अगर 135 से डिवाइड करेंगे तो मेरा जाएगा 1 टाइम जाएगा, और प्लस का रिमाइंडर की बात करेंगे तो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा, 45 बचेगा, ठीक। 90 को अगर 135 से डिवाइड करेंगे तो मेरा बन जाएगा जो है जाएगा 1 टाइम, और प्लस रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा, 45 बच जाएगा, ठीक। अब देखो अभी तक हमारा यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब हम दोबारा फिर से एक बार लगाएंगे। तो जब दोबारा फिर से लगाएंगे तो 90 इक्वल टू, अब यहाँ पर फिर से ये वाला आ जाएगा, ठीक है, से यहाँ पर ये वाला, ठीक। 90 तो हमारा जो है डिविडेंट हो जाएगा, डिवाइज़र हमारा क्या हो जाएगा 45। अब 45 को अगर 90 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट हमारा क्या आ जाएगा 2, और प्लस का 0। अब देखो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमने बताया था, अभी भी बताया था कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वहीं पर छोड़ देना है आपको। अब जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो अब हमारा इसका एच जो है आंसर हमारा क्या आ जाएगा, देखो आंसर क्या आ जाएगा, HCF ऑफ, दिख रहा है, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, हाँ अब देखिए, HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। जो जब 0 रिमाइंडर आ जाएगा तो जो यहाँ का डिवाइज़र होगा वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू हमारा 45, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आया, ठीक। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसके अगला वाला भी सेम लगेगा, 135 एंड 225 पहला मैंने बता दिया, इसका अगला, और इसका सेकंड और थर्ड नंबर आप लोग हमको करके दिखाएंगे। जिस बच्चे को ना समझ में आए वो बच्चा कमेंट करके हमको बता दे, वो दोबारा मैं सॉल्यूशन करवा दूँगा, ठीक है। 196 एंड 38220 867 एंड 255, इसका जो है आपको HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के द्वारा। एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन आपका HW में दोनों दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को HW करके लाना है। आपको ये होमवर्क के तौर पर हमने दे दिया है। अब समझदार तो हो ही, इतना तो सब कुछ पता है, और आप लोग आराम से इसको सॉल्व करिए। अब बात करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे क्या दिया गया है, देखिए हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आपका, कह रहा है एक बार देख लीजिए आप लोग भी क्वेश्चन, कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज़ ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q सम इंटीजर, जहाँ q एक क्या है आपका पूर्णांक संख्या है। ठीक, अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको इसको शो करना है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कि कोई भी पॉजिटिव जो है वो ऑड इंटीजर्स भी हमारा इस रूप में भी हमारा लिखा जा सकता है, जहाँ पर हमारा क्यों जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, क्यों हमारा जो होना चाहिए वो सम इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं इसकी। चलिए आते हैं। अब यहाँ से हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। लिखते हैं भाई, लेट, यहाँ से मान लेते हैं, लेट अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी, यहाँ पर हम ए मान लेते हैं, ए मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, ए मान लो, बी सी डी कुछ भी मान सकते, एंड B6। ठीक, अब हमने 6 ही क्यों माना, आप 6 के अलावा कुछ भी मान सकते हो। देखो हमने इसलिए माना क्योंकि ये जो इंटीजर दिया गया, ये क्यों जो दिया गया है, क्यों जो हमारा इंटीजर था उसके जो पहले वाला नंबर दिया जाएगा उसी को हम मानेंगे, क्यों के पहले वाला जो नंबर दिया जाएगा उसी को हम मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे। तो इसको हमने क्या मान लिया है, पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। ठीक, चलिए तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6q + 1 एंड कॉमा 6q + 3 6q + 5। ठीक, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, BQ + R, ये इसका फार्मूला होता है, ये इसको लिखने का तरीका होता है। A = BQ + R, यानी कि इसको ये लिखने का तरीका होता है। ठीक, समझ में आ रहा है, ये इसको लिखने का तरीका होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं A = 6q + R लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम बात करते हैं इसकी। अब देखिए, कोई भी हम ऑड इंटीजर, समझ गए, कोई भी हम ऑड इंटीजर लेते हैं उसको 6 से डिवाइड करने पर, ठीक है, ये यदि हम कोई भी ऑड इंटीजर को 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ की बात कर रहे हैं, किसी भी ऑड इंटीजर को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे अभी, तो हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, 1, 3 और 5, यही रिमाइंडर फाइंड होगा। ठीक, यही रिमाइंडर हमें फाइंड होगा, यानी यही रिमाइंडर आएगा। ठीक, देखो जैसे मैंने 15 ले लिया, ठीक, 15 ले लिया, 15 मेरा ऑड इंटीजर है। अब अगर 15 को हम 6 से डिवाइड करें तो 6 × 2 = 12, रिमाइंडर कितना आ गया, ठीक। सेकेंड मैंने जैसे 11 ले लिया, 11 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 बन जा 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 5। समझ गए। तो कोई भी ऑड इंटीजर को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, कोई भी ऑड इंटीजर को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 1, 3 और 5 ही रिमाइंडर आएगा। हमको प्रूफ करके दिखाना है, तो चलिए हम इसको प्रूफ कर देते हैं। देखिए, एक मिनट प्रूफ करते हैं। अब देखिए, इसको A = हम क्या लिख सकते हैं, A = 6q + 1, फिर A =